इतू सी बात पे मैंने इतना रोया, इतना रोया, इतना। इंटरव्यू में अपने लड़खड़ा गई, मैं स्टार्ट कर दी थी। आई एम नॉट दैट मच बोल्ड जैसा मुझको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और अभी बहुत रात हो रहा है, कितना बज रहा है, 12 बजने वाले, 10 मिनट में 12 बज जाएगा और मैं अभी से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। क्यों व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ? क्योंकि कल मेरी लाइफ का बहुत ही स्पेशल दिन है। कल और फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं किसी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, और किस पर्पज़ का इंटरव्यू है, क्या नहीं, ये सब मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी, जब वो काम मेरा हो जाएगा तब। ओके, तो अभी मैं ये बता रही हूँ कि इंटरव्यू पर्पज़ के लिए कल मेरे को जाना है, और मैंने प्रिपरेशन, अपना शर्ट मैं आयरन ही नहीं करी हूँ। अभी मैं अपना शर्ट आयरन कर लूँगी। और ये देख सकते हो, मैंने कान छिदवाया था यार, ईयर पियर्सिंग कराया था, बट ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। ऑलमोस्ट ढाई से 3 महीने हो चुके हैं, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैंने बहुत दवा खाया, बहुत दवा खाया। लाइक कान सूखने के ना, ये ज़ख्म सूखने का मैं बहुत ज़्यादा दवा खाई हूँ, पेन किलर भी बहुत ज़्यादा खा चुकी हूँ। लाइक मेरे ख्याल से 3 पत्ता मैं खा चुकी हूँ आराम से। तो अब मैं दवा नहीं लेना चाह रही हूँ, इसलिए ये सरसों का जो तेल होता है ना, सरसों के तेल को हल्का सा गुनगुना करके कॉटन में पूरा तेल को डिप करके इसमें मैं रख रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा फूल गया था, बट अभी ऑलमोस्ट बहुत राहत है। और ये देख सकते हो इस तरीके से ना, इसमें जो भी पस वस है कान का, ये ज़ख्म का, ये बाहर आ जा रहा है इस तरीके से। तो मुझे बहुत हेल्प मिला है, बहुत राहत मिला है। लाइक मेडिसिन से ज़्यादा राहत मिला है मुझे इस चीज़ से। मैं कल से इस चीज़ को कर रही हूँ, और अभी तक 50% ये मेरा कम हो चुका है, जो उठा हुआ था। अभी तक 50% ये मेरा कम हो चुका है। तो और ये वाला और ज़्यादा था यार, लाइक बहुत ज़्यादा उठा हुआ था ये वाला, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। तो इसमें बहुत ज़्यादा राहत हुई। तो अगर आप लोगों ने भी ईयर पियर्सिंग कराते हो, या फिर कभी करा रखा है, और ऐसा फेस होता है आप लोग को, फूल जाता है, निकल जाता है बाहर, दवा खा रहे हो नहीं ठीक हो रहा है, तो ये वाला ना ज़रूर से करना। दवा खाते के साथ साथ भी ये वाला जुगाड़ ज़रूर से करना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। सो मैंने अपना ड्रेस रेडी कर लिया है, ड्रेस में सब कुछ कल आपको दिखाऊंगी। और अभी मेरा ये ड्रेस है, और यप, बाल के भी वाट लगे हुए हैं। कल हेड वॉश नहीं करूँगी, मैं हेयर वॉश नहीं करूँगी। कल 12 बजे से मेरा इंटरव्यू है, बट मैं 10:30 बजे घर छोड़ दूँगी। ओके, अभी जस्ट मैं गई थी दूसरे वाले रूम में आयरन लेके आने के लिए, तो मैं देखी मतलब ये लोग भी ना गेम खेलते हैं मेरे साथ, भी मैं बहुत ज़ोर से करती। वैसे भी रात में सोने टाइम मैं इस रुई को हटा ही दूँगी, बट अभी मैं जब तक जागी हूँ तब तक कुछ और असर कर ले। और इतना दर्द है यार, इतना दर्द है, मैं क्या बताऊँ। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं अपने चैनल पर ना डेली ब्लॉग पोस्ट करूँगी। अभी मैं आप नहीं टिकने वाला है, इधर का टिका हुआ है। चलो ठीक है, मैंने अपना फुल ड्रेस रेडी कर लिया है, और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं करती तो मैं अपने शर्ट को आयरन करना भूल जाती। मेरे को याद ही नहीं रहता कि मेरे को अपना शर्ट आयरन करना है। तो अभी मैं उतार लेती हूँ अपने कपड़े को, रुक जाओ एक मिनट। तो इसमें मैंने अपना ड्रेस रखा हुआ है, और मैं बहुत ही अच्छा प्यारा सा ऑफिशियल काइंड ऑफ जूती भी ली हूँ, ब्लॉक हिल ब्लैक कलर का लेदर जूती। बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल लुक देता है वो जूती। तो कल मैं आपको अपना फुल व्यू दूँगी। लाइक ये मेरा ना, मैं खरीद करके डायरेक्ट लेकर के आई थी, तो मैं कभी पहनी नहीं थी, और इसको मैं इंटरव्यू पर्पज़ के लिए खरीदी थी। लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने कल ट्राई कर लिया था इसको पहन करके, क्योंकि ये काफ़ी लूज़ हो रहा था, और इंटरव्यू पर्पज़ में बिल्कुल लूज़ नहीं पहना जाता है। लाइक आपके बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो भी शर्ट है आपका। और लाइफ में पहला मेरा ये भी इंटरव्यू होगा, तो मुझे भी उतना कुछ आइडिया था नहीं, बट मैं कुछ वीडियोज़ वगैरह देख करके थोड़ा सा गाइड की खुद को ड्रेस के लिए। और बेसिकली इंटरव्यू में अगर इंसान वाइट शर्ट पहनता है तो रेपुटेशन अच्छा होता है। और हाँ, तो अच्छा होता है, मैंने कल इसे ट्राई कर लिया था। कल मैं इसको ट्राई कर ली थी, तो मेरे को पता चल गया था कि थोड़ा सा बड़ा साइज़ में है, तो फिर मैंने मशीन पे जल्दी से इसको अपने साइज़ का किया, तो अब जाकर के ये बॉडी में बहुत अच्छा हो रहा था। इसके नीचे मैं एक जीन्स ही कैरी करूँगी, बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा इस तरीके से। तो जल्दी से इसको आयरन कर लेते हैं, फिर सोते हैं, क्योंकि कल मुझे सुबह जल्दी उठना है, और 10:30 बजे मेरे को घर छोड़ देना है, तो ऑलमोस्ट मेरे को 8 बजे तक उठ जाना है। सो गाइस, बेसिकली मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं जा रही हूँ पूरा हाथी बेच करके सोने, और जो कुछ भी बेच करके सो सकती हूँ सब कुछ बेच बाच करके मैं सोऊंगी। मैंने नेट लगा लिया, बिना नेट के मैं नहीं सोती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है छिपकली वगैरह गिरने का, और रात में पता नहीं कहीं ना कहीं से तो छिपकली आ ही जाती है। तो या, और मैंने इस कान का रुई हटा दिया है। अब मैं सुबह में रखूँगी रुई, सुबह में नहीं, अब जब मैं वहाँ से आ जाऊँगी तब रखूँगी। तो अभी सोते हैं हम लोग, ठीक है, 12 बज चुका है, 12 घंटों बज चुके हैं। ओके फाइन, तो अब मैं जा रही हूँ सोने, प्रॉपर नींद लेने। मिलती हूँ आप लोगों से सुबह सुबह, बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुका है, मैं उठ गई हूँ, और 8 बज रहा है, मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ किचन में ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि मेरे को 10 बजे तक अपना काम ख़त्म कर लेना है, ताकि आधा घंटा मैं खुद को रेडी होने में दे सकूँ, और 10:30 बजे मुझे घर से बाहर निकलना है। घर को छोड़ देना है।
तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। बाय बाय। सो गाइस, शावर लेके आ चुकी हूँ मैं, और सबसे पहले मैं अपने बाल पे थोड़ा सा स्ट्रेटनर मारूंगी। उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, वरना क्योंकि वाइट वाइट शर्ट है, कुछ गिर जाएगा तो दाग लग जाएगा। तो सबसे पहले बाल को मैं थोड़ा सा नीचे से स्ट्रेटनर मार लूँगी, क्योंकि कल से मैं बन बनाई हुई, अभी मैंने हेड वॉश नहीं किया था। ये मिनी स्ट्रेटनर है, बस इसको हल्का सा अप्लाई कर लूँगी, मेरा बाल स्ट्रेट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेट है। बस हल्का सा थोड़ा सा अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो या अप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से। सो गाइस, मैंने आगे से कुछ इस तरीके से हेयर स्टाइल कर लिया, ताकि जो बाल है वो डायरेक्ट मेरे फेस पर ना आए, और ये ऐसे बहुत अच्छा लगेगा। इट विल गिव बेटर लुक। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके। मैं फटाफट से यहाँ पर ना ये मूव फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है और फेस पे पता भी नहीं चलता है कि कोई फाउंडेशन लगा हुआ भी है या नहीं, और लेकिन एक कवरेज दे देता है बहुत अच्छा सा, और फेस पर पता ही नहीं चलता कि कोई फाउंडेशन भी हमने लगाया हुआ है, और काफ़ी अच्छा शेड है इसका। मेरा फेस का ऑल ओवर मेकअप डन है, बस लिपस्टिक में अप्लाई करूँगी, वो भी बहुत ही लाइट पिंक शेड अप्लाई करूँगी, लाइक दिस वन। वो भी बहुत ही हल्का सा अप्लाई करूँगी, ऐसा नहीं कि पूरा लिप पे मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया, बहुत हल्का लाइक। राइट नाउ आई एम रेडी। और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना कि ऐसे होने लगता है, तो यहाँ पर मैंने डबल साइडेड टेप को स्टिक कर लिया अच्छी तरीके से, ताकि मैं फुल ऑन रह सकूँ अच्छे से रेडी। और अभी मैं बैक साइड से आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस। पहले मैं शूज़ पहन लेती हूँ, शूज़ अभी बॉक्स में उसको निकालना होगा। गाइस, राइट नाउ आई एम आउटसाइड, और अभी मैं ऑटो के लिए खड़ी हूँ, और ये मेरा स्वेटिंग देख सकते हो आप लोग। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि मैं क्या बताऊँ। और इस मास्क में ना थोड़ा सा एयरी फील होता है, इसलिए मैंने ये वाला मास्क ले लिया है। और मिलती हूँ मैं बहुत जल्द। हेयर इन ऑडिटोरियम, और अभी मैं जोर से नहीं बोल सकती हूँ, मेरे अगल बगल में बहुत सारे लोग हैं, तो मैं आपको शो करती हूँ बैक कैमरा से, और पीछे से सब कोई देख रहे हैं, और मुझे कभी ऐसी आदत नहीं है इस तरीके से वीडियो बनाने का। हेलो एवरीवन, आई एम बैक टू माय होम। और मैं 2 घंटे पहले ही घर आ चुकी थी। अभी शाम का 6:30 बज रहे, 4:30 बजे मैं घर आ गई थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हुआ था ग्रुप डिस्कशन वाज अमेजिंग। मेरा ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा बेटर हुआ। बट उसके बाद जो हुआ पर्सनल इंटरव्यू, उसमें आई स्टार्टेड क्राई। मैं रोना स्टार्ट कर दी थी। आई एम नॉट दैट मच बोल्ड, जैसा मुझको अभी भी लगता है, मैं उतनी बोल्ड अभी भी नहीं हूँ। सो गाइज, आई एम नॉट अ बिट स्ट्रॉन्ग। आज मेरे को पता चला, 3 साल से मैं कैमरा फेस कर रही हूँ, बट उसके बावजूद आज मैं इंटरव्यू में अपने लड़खड़ा गई। पर्सनल इंटरव्यू अपने बारे में बोलना था, जबकि मैंने
काफ़ी अच्छा खासा प्रिपरेशन भी कर रखा था। लास्ट 15 डेज़ से मैं अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रही थी। बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा इंटरव्यू मैंने तैयार किया था। ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट के इंटरव्यू में तैयार की थी, जिसमें मेरे स्टडीज़ से रिलेटेड थे और भी काफ़ी अच्छा कुछ था। और जहाँ इंटरव्यू देने गई थी उसके बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला था, तो उसको भी मैं इंटरव्यू में लेने वाली थी। लास्ट में मैं अपनी यूट्यूब के बारे में भी बताने वाली थी, बट हुआ ये कि स्टार्टिंग का सिर्फ 2 मिनट मैं इंटरव्यू में रुक पाई, उसके बाद मैं डगमगा गई। एंड द थिंग वॉज, जो इंटरव्यूअर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। एंट्री करते के साथ 30 सेकेंड मैं रिलैक्स थी। उसके बाद जो इंटरव्यूअर थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, कोई भी क्वेश्चन कर रहे थे, देयर बिहेवियर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू देने गई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, पता नहीं क्यों। मेरे पैर हाथ पूरे इस तरीके से शेक कर रहे थे। मेरे हाथ में पेन था, हाथ में पेन लेकर के मैं अंदर एंट्री की थी। हाथ में पेन था, मेरा फाइल था जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद उस पेन को ना मैं खोल रही थी, बंद कर रही थी, खोल रही थी, बंद कर रही थी, इस तरीके से। तो ठक ठुक का आवाज़ कर रहा था। उन्होंने मेरे को कहा कि आप इंटरव्यू स्टार्ट कीजिए। फिर मैंने अपना इंटरव्यू स्टार्ट किया। इंटरव्यू में बोल रही हूँ और मेरा पेन ठक ठुक कर रहा था। उन्होंने बीच में रोक दिया, स्टॉप, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप दिस, ठक ठुक। ओह माय गॉड, कितना बड़ा मिस्टेक मैं कर रही हूँ। मेरे सामने इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने पेन लेकर के इतना बचकाना हरकत कैसे कर सकती हूँ। आई डोंट नो व्हाई उस टाइम मैं ये काम नहीं कर रहा था। मैं ओवर नर्वस हो गई थी। और जब उन्होंने मेरे को बीच में रोका इंटरव्यू के बीच में ना, उसके बाद तो और ज़्यादा मेरा पूरा बॉडी शेक करने लगा। जो ब्लड सर्कुलेशन था वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था। और एसी लगभग 3-4 एसी चल रहे थे। छोटा सा रूम था जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था, उस छोटे से रूम में 3-4 एसी चल रहे थे। उतना में मेरे को स्वेटिंग, हर स्वेटिंग आने स्टार्ट हो गए। तो एटलीस्ट इंटरव्यूअर को ये देखना चाहिए कि जो स्टूडेंट है वो कंफर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं था तो इंटरव्यूअर मेरे से बोल सकते थे कि फर्स्ट यू टेक अ सिप ऑफ वाटर, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करो। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। उन्होंने क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, सर पे लाद चले। बहुत ज़्यादा मैं नर्वस हो गई। जो मेरे को क्वेश्चन के आंसर आते थे, नर्वसनेस की वजह से मैं उसका भी फेस नहीं कर पाई, उसको भी फेस नहीं कर पाई। इस तरीके से मैं बैठी रही। मेरे इस तरीके से था, मेरा कॉन्टैक्ट भी मैं नहीं कर पा रही थी। और मेरे हाथ पैर लाइक शेक कर रहे थे इस तरीके से, तर 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 शेक कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि फ़ादर क्या करते हैं। तो मेरे को बोलना चाहिए था मेरे फादर एसबीआई में कैशियर के पोस्ट पे। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि मैं इसे ये भी नहीं बोला गया, मतलब जो मैं बचपन से जान रही हूँ कि मेरे फादर क्या कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी मैं इस चीज़ का रिप्लाई नहीं कर पाई। मैं बस ऐसे बोली कि जॉब करते हैं। एंड आई वॉज वेरी नर्वस, वेरी वेरी नर्वस। नर्वसनेस की वजह से मैंने बोला कि फादर मेरे जॉब करते हैं। एंड देन फिर उन्होंने बहुत ही शाउटेड आवाज़ में बोला, क्या करते हैं? जॉब करते हैं। क्या करते हैं? देन आई टोल्ड देम कि एसबीआई में कैशियर के पोस्ट पे। यही तो आजकल के स्टूडेंट का ये है वो है ना, मतलब बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा इंटरव्यू का, काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा। पर्सनल इंटरव्यू से पहले ग्रुप डिस्कशंस थे। ग्रुप डिस्कशंस मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया, बहुत अच्छे से। अच्छा लगा सबको देख करके। बट ग्रुप डिस्कशन के बाद, ग्रुप डिस्कशन में जो प्रोफेसर लोग थे वो लोग बहुत अच्छे थे। उन लोगों ने बहुत फ्रेंडली वे में लिया सब कुछ और सबको थोड़ा फ्री माइंडेड करने का कोशिश किए। उसके बाद तब फिर डिबेट वगैरह भी हुआ। डिबेट में भी बहुत अच्छा रहा मेरा, सब कुछ ठीक था। एवरीथिंग वॉज ग्रेट, ऑसम। मेरे को लगा कि मैं पर्सनल इंटरव्यू भी निकाल लूँगी, बहुत अच्छे तरीके से कर लूँगी। मैंने अपना ट्राई किया, जितना पॉसिबल था उतना मैंने अपना ट्राई किया। बट मैं इतनी ओवर नर्वस थी। और जब लास्ट में उन्होंने बोला नाउ यू कैन गो, मैं उठी। मतलब मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि मैं थैंक यू वगैरह कुछ भी नहीं लास्ट में बोल पाई। मैं उठी, मैं जैसे दरवाज़ा से खोली, मेरे आँख से आंसू ऐसे ढप 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 गिरने स्टार्ट हो गए। मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ, मेरे को नहीं रोना है, नहीं रोना है, नहीं रोना है, लेकिन फिर भी आँख से आंसू अपने आप से ऑटोमेटिकली गिर चले। मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी ऑडिटोरियम में। फिर मैं वहाँ गई,
जैसे मैंने ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खोला, जो भी स्टूडेंट्स लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने मेरा मुँह देखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे आँसू यार कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। मैं रो चली और मैंने नज़र उठा के किसी को देखा नहीं, बस मैं देखी कि मेरी फ्रेंड कहाँ बैठी हुई, मैं वहाँ जा कर के बैठ गई। एंड कंटिन्यूअसली वो पूछती रही क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैं 5 मिनट तक कंटिन्यू रोती रही, सिसक के। जो स्टूडेंट्स मेरे आगे थे वो लोग मुझे बार बार पीछे पलट पलट के देख रहे हैं कि आखिर क्या हुआ इसको, आखिर क्या हुआ। मैं रोती रही। मैंने उसको बताया कि यार ऐसा ऐसा हुआ, तो उसने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं था, इंटरव्यूअर तो स्ट्रिक्ट होते ही हैं, तुम बहुत ज़्यादा ले रही हो, बहुत ज़्यादा सोच रही हो। उसके बाद मैं मतलब बुरा लगा यार, कि मेरे को लगता था कि काफ़ी अच्छे खासे मैं मेंटेन कर सकती हूँ हर चीज़, बट नहीं कर पाई। आई एम नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। इतू सी बात पे मैंने इतना रोया, मेरा हालत ख़राब हो गया था। एंड टू बी डैट मच ऑनेस्ट, मुझे उस टाइम 1 से 2 घूंट पानी की ज़रूरत थी। मैं पी लेती तो थोड़ा सा मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता, बट किसी ने ऑफ़र ही नहीं किया। और अंदर एंट्री करने से पहले पानी पी के जाना चाहिए था, लेकिन मैं हड़बड़ाहट में चली गई थी। बट ओके फाइन, ऑल ओवर वॉज गुड। सब कुछ ठीक था, अच्छा था। इंटरव्यू बेकार रहा। मैंने पर्सनल इंटरव्यू बहुत अच्छे से अपने बारे में, लाइक खुद का इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, बहुत अच्छे से प्रिपेयर की थी। लेकिन नर्वसनेस ने मेरा वट लगा दिया। मैं बोल नहीं पाई यार, मैं बोल नहीं पाई, जबकि मैं कैमरा पे इतना बोलती हूँ, कैमरा फेस करती हूँ अच्छे से, मैं नहीं कर पाई यार। ये किस बेसिस पे इंटरव्यू था ये मैं आपको बताऊँगी जब मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा, तो कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है। नाउ आई डोंट नो कि होगा नहीं होगा, और जब आ जाएगा तब मैं बताऊँगी कौन से बेसिस का इंटरव्यू था क्या नहीं था। और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मेरा ये बेसिक ही था कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ मैं। और वहाँ से निकलने के बाद मैं सोची थी कि मैं और ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन मेरा माइंड ऐसा ना हो गया था ख़राब कि मैं कंटिन्यू वहाँ से निकलने के बाद ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। मैं डायरेक्ट घर आई, उसके बाद ही मैं ब्लॉगिंग 2 घंटे के बाद ही मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। वन मोर थिंग अबाउट टुडेज़ वॉज कि क्या हुआ था मेरे साथ, जब मैं सबसे पहले निकली घर से तो जो मैं स्कार्फ बांधी हुई थी उसको मैंने रख लिया था, लाइक हटा करके, जैसे मैं ऑटो में बैठी हूँ उसको रख ली थी। और पता नहीं क्या हुआ, कैसे वो ऑटो पर से मेरा वो स्कार्फ उड़ करके रोड पे गिर गया, और ऑटो चल रहा था। मेरे को फील हुआ कि कुछ गिरा, क्योंकि मैं अपने थाई पर रखी हुई थी। फील हुआ कि कुछ गिरा, तो मैंने बोला कि रुकिए मेरा मेरे ख्याल से स्कार्फ गिर गया है। फिर मैं गई अपने स्कार्फ लेकर के आई। जब मैं वहाँ पहुँची जहाँ मेरे को जाना था अपने सेंटर पे, जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं मेरा जो आधार कार्ड था, आधार कार्ड मैं हाथ में ली हुई थी और आधार कार्ड गिर गया था मुझसे गिर गया था, और मुझे पता भी नहीं था। और वहाँ के कुछ स्टाफ्स वगैरह उस आधार कार्ड को, स्टाफ एक थी वो आधार कार्ड को लेकर के सबसे पूछ रही थी किसका है किसका, मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरा आधार कार्ड गिरा है। उसके बाद फिर मैं सोची कि अरे मेरा आधार कार्ड कहाँ गया। फिर मैं देख रही हूँ ले मेरा आधार कार्ड ही नहीं है। फिर मैं उठ करके फिर उस स्टाफ को मैं ढूंढने लगी कि वो मेरा आधार कार्ड था। फिर वो स्टाफ मुझे नहीं मिली। उसके बाद फिर मैंने सबको बताया कि मेरा आधार कार्ड गुम गया है, एक जो अभी लेकर के घूम रही थी वो मेरा ही आधार कार्ड था। फिर उन लोगों ने ढूंढ करके मेरे को ला करके दिया, तब जा करके मेरे को सेटिस्फैक्शन हुआ। तीसरा पॉइंट ये था, आज ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी हुआ है। मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि मैं पेन को डिप 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 कर रही थी इंटरव्यू के दौरान बैठ करके। मेरे सामने 3-4 प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, और मैं बीच में एक सिंगल लड़की बैठ करके टिप 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 कर रही थी इसको, पेन को। उसके लिए मेरे को डांट पड़ गया था यार, उफ। मतलब जब ये काम नहीं करता ना तो कहीं से नहीं करता है। ये 3 ट्रेजेडी मेरे साथ हुआ आज। पहली बार सच में वाट लग जाती है। जब कभी भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ, प्लीज़ यार नर्वस होके मत जाना। अगर आप नर्वस होकर के जाओगे तो सामने वाले इंटरव्यूअर भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप खुद बोल्ड होकर के जाओगे तो ऑटोमेटिक आप कुछ भूलोगे भी नहीं। मैं तो ऑटोमेटिक सब कुछ भूल गई थी, सब कुछ। अगर वो बीच में मेरा नाम का स्पेलिंग भी पूछते ना तो मुझसे नहीं होता, मैं नहीं बता पाती। मेरा ऐसा हालत हो गया था। फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ, बहुत घटिया रहा। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। और अभी मैं पीने जा रही हूँ चाय। चाय मेरी ज़िंदगी है। मैं सुबह में चाय पी के नहीं गई थी, इसलिए मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अभी मैं चाय पीऊँगी एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर होगी हमारे, आपको मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।